नमस्ते बच्चों। पाटीदार हाई स्कूल रनाईरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की गणित प्रश्नावली 1.1 के जो बचे हुए सवाल थे वो करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है, तो इसका हल होगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? 0 बराबर 0.1, 0.2, 0.5 डैश डैश डैश, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार 0/1, 0/2, 0/5, ऐसे किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है जब P का मान 0 हो, यानी अंश में ऊपर वाला जो मान वो 0 हो, लेकिन Q हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q बराबर 0 हो जाएगा तो इसका हल अनंत तक जाएगा, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 2 हमने पहले ही देख लिया था। अब प्रश्न क्रमांक 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 की बात आप स्वयं हल करें, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहली बात, प्राकृत संख्या क्या होती है? वे नंबर्स, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इनमें प्राकृत संख्याएं भी शामिल हो जाती है। प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से, तो ये प्राकृत संख्या है। और इसमें अगर 0 मिल जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो हमारे पहले का उत्तर जो होगा वो सत्य होगा, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें समाहित होती हैं, इनमें शामिल हो जाती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं होती है, वो पूर्ण संख्याओं के अंदर भी आ जाती है। इसलिए हमारा पहला कथन सत्य होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मान जो होगा ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक जो संख्याएं होती है, जिसे -1, -2, -3, -4 डैश 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 ऐसे चलता जाएगा, ये ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक में शामिल होती हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक अंक नहीं होते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती है और प्लस में जाती है 1, 2, 3, 4, 5, जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती है। धनात्मक तो होती हैं लेकिन ऋणात्मक भी होती है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे वो माइनस वाले हो या प्लस वाले, वे पूर्ण संख्याएं होती है। तो असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर धनात्मक होती है, धनात्मक संख्या की ओर बढ़ती जाती है। तो ऋणात्मक वाली नहीं आएंगी इसमें, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन भी असत्य होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं में दशमलव संख्याएं तथा भिन्न यानी P/Q के रूप में जो संख्याएं होती है भिन्न, वो होती हैं। जैसे 3/5, 8/6, इन संख्याओं का मान जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है। अगर हम इनको हल करेंगे तो इनका मान क्या होगा? दशमलव में आएगा। इन्हें हल करने पर मान दशमलव में आता है। जैसे 3/5 को हम हल करेंगे तो 0.6 आएगा, जो कि एक अपूर्ण संख्या है, ये पूर्ण नहीं है।
पूर्ण में 1 2 3 4 5 पूरे पूरे अंक होने चाहिए, वो होती है पूर्ण संख्या है। ये एक अपूर्ण संख्या है 0.6, 3/5 एक अपूर्ण संख्या है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है।